पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का मतदान हो रहा है, लेकिन सवाल ये है, क्या लोकतंत्र का ये उत्सव टकराव में बदलता जा रहा है? क्या बूथ अब वोटिंग सेंटर नहीं बल्कि सियासी रणभूमि बन चुके हैं? और क्या नेताओं की मौजूदगी ही माहौल को भड़का रही है? आज की बड़ी तस्वीर भवानीपुर और नंदीग्राम से सामने आई, जहां नारेबाजी ने माहौल को तनाव में बदल दिया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में सियासी तापमान अपने चरम पर पहुंच गया है। राज्य के अलग अलग हिस्सों से तनाव और टकराव की खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उस घटना की हो रही है जिसमें भाजपा नेता और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी को एक मतदान केंद्र पर घेर लिया गया। घटना उस समय हुई जब शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर और नंदीग्राम के दौरे पर थे और मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर रहे थे। जैसे ही वे एक बूथ पर पहुंचे, वहां पहले से मौजूद टीएमसी समर्थकों ने उन्हें घेर लिया। देखते ही देखते माहौल गर्म हो गया और जय बांग्ला और जय बंगाल के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। इसके जवाब में भाजपा समर्थकों ने भी जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। कुछ ही मिनटों में यह नारेबाजी आमने सामने की टकराव की स्थिति में बदल गई। स्थिति तब और बिगड़ गई जब शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि वहां मौजूद लोग असली मतदाता नहीं बल्कि बाहरी हैं। उन्होंने कहा कि उन पर हमला करने की कोशिश की गई। मौके पर ही उन्होंने फोन पर सुरक्षा एजेंसियों से बात करते हुए तुरंत सीआरपीएफ की तैनाती की मांग की और साफ कहा कि जब तक केंद्रीय बल नहीं पहुंचेंगे वे वहां से नहीं हटेंगे। शुभेंदु अधिकारी ने इस पूरे मामले के लिए सीधे तौर पर ममता बनर्जी के समर्थकों को जिम्मेदार ठहराया। उनके आरोपों के बाद माहौल और ज्यादा गर्मा गया और राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। इस बीच भवानीपुर के जय हिंद भवन पोलिंग बूथ पर हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसके बाद कुछ समय के लिए वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि बाद में सुरक्षा बलों ने स्थिति को काबू में किया और मतदान प्रक्रिया को फिर से सामान्य करने की कोशिश की गई। घटना के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। अतिरिक्त पुलिस बल और केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है ताकि आगे किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके। चुनाव आयोग भी पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है और रिपोर्ट तलब की गई है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या पश्चिम बंगाल का चुनाव अब सिर्फ राजनीतिक मुकाबला नहीं बल्कि सीधी टकराव की लड़ाई बन चुका है, जहां एक ओर लोकतंत्र का उत्सव मनाया जाना चाहिए, वहीं दूसरी ओर बूथ पर इस तरह के तनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रहे हैं। फिलहाल प्रशासन की कोशिश है कि बाकी चरणों का मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, लेकिन जिस तरह से सियासी जंग अब सड़कों और बूथों पर पहुंच चुकी है, उससे आने वाले दिनों में और तनाव की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।